नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती है। इन दिनों कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है, वहीं अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मुंबई पुलिस कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। केंद्र ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इस दौरान 11 सुरक्षाकर्मी हमेशा उनके साथ रहेंगे। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत और कंगना रनौत एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। कंगना के खिलाफ शिवसेना ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था। इस बीच कंगना रनौत को वाई सुरक्षा दी गई है। इसके लिए कंगना रनौत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। कंगना रनौत ने ट्वीट में कहा है कि यह प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त की आवाज को कोई फांसीवाद नहीं कुचल सकेगा। मैं अमित शाह जी की आभारी हूँ। वो चाहते तो हालातों को देखते हुए मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, लेकिन उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा, हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लाज रखी। शिवसेना ने कंगना को लेकर अपने तेवर काफी तीखे कर लिए हैं और अब इन हालात को देखते हुए कंगना के पिता ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कुछ दिन पूर्व कंगना रनौत को मुंबई नहीं आने की धमकी दी थी। इसके बाद कंगना ने कहा था कि मुंबई किसी के बाप का नहीं है और 9 सितंबर को मुंबई आने की चुनौती दी थी। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। कंगना रनौत अपने बेबाक बातों के लिए, अपने बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती है। किसी के सामने नहीं झुकती है, अपने बातों पर हमेशा से अडिग रहती है और एक अकेली महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। आज उनके साथ पूरा देश खड़ा है। इन्होंने जो चुनौती दी थी, उन्होंने जो कहा था मुंबई आऊंगी और मुंबई किसी के बाप का नहीं है, आज उन्होंने उसे साबित कर दिखाया है। जो तारीख दी थी
उसे भी बताया था, जब आऊंगी उसे भी बताया था, और मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहला मैसेज उन्होंने क्या दिया जब बीएमसी ने उनके सपनों का महल, जिसे वह अपना मंदिर कहती थी, उसे तोड़ा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है, और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी, और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना के बीच पंगा बढ़ता ही जा रहा है। बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित दफ्तर में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की तैयारी कर ली थी। बीएमसी ने कंगना के ऑफिस का ताला तोड़कर वहां नया नोटिस लगाया है। इस नोटिस में कंगना रनौत के ऑफिस में हुए अवैध निर्माण को गिराने की बात कही गई है। इस दौरान मुंबई पुलिस और बीएमसी की एक टीम मौजूद थी। ऑफिस पे लगे नए नोटिस में बताया गया है कि कंगना को पहले नोटिस के जरिए 24 घंटे का वक्त दिया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन बीएमसी ने इस पर तत्काल कार्रवाई की है और नया नोटिस लगाकर अवैध निर्माण गिराने की बात कही है। नोटिस लगाने के बाद बीएमसी के कुछ कर्मचारी कंगना रनौत के ऑफिस में गेट का ताला तोड़कर घुस गए। बताया जा रहा है कि बीएमसी ने ऑफिस में तोड़फोड़ भी की है। बीएमसी की कार्रवाई का अंदेशा कंगना रनौत को पहले से था। इस वजह से कंगना ने सुबह ही ट्वीट करके कहा था कि मेरे आने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार और उनके गुंडे मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच गए हैं और उसे गिराने की तैयारी कर रहे हैं। मैं वादा करती हूं कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए खून देने के लिए भी तैयार हूं। ये कुछ नहीं, चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाएं लगातार ऊंची होती जाएंगी। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने इस ऑफिस का निर्माण फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के दौरान निर्माण किया था। इस गेट पर रानी लक्ष्मीबाई का कटआउट बनाया गया है। शिवसेना से जारी टकरार के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बुधवार को मुंबई पहुंची। इससे पहले बीएमसी कंगना के दफ्तर को अवैध बताते हुए उसे गिराने की कार्रवाई कर रहे थे। मुंबई हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बीएमसी ने जो इस तरह की कार्रवाई की है, एक तरह से कहा भी जा सकता है कि वह कहीं न कहीं खुद इस कार्रवाई में घिर गई है और आज मुंबई के ही लोग कंगना के समर्थन में उतर गए हैं, क्योंकि वह भी मानते हैं कि बीएमसी ने जो भी कार्रवाई की है वह बदले की भावना से की है और इसको लेकर पूरे देश में मुंबई सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है और लोग कंगना के समर्थन में आ चुके हैं। इस मामले को लेकर झारखंड में भी राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के रांची सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह कंगना रनौत के समर्थन में उतर आए हैं। भाजपा सांसद संजय सेठ ने जहां अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर लिखा है कि बेरहम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी ने कंगना रनौत के सपने को ढा दिया। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री को संबोधित ट्वीट में सरयू राय ने लिखा है कि कंगना रनौत का घर जिस तरह से बीएमसी ने तोड़ा है, उससे यह साबित हो गया है कि वहां संविधान की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। माफियाओं और मवालियों की तूती बोल रही है। कंगना रनौत के घर तोड़ने के तरीके से साबित हो गया है कि मुंबई में जंगल राज है।
आपको बता दें कि सारा विवाद तब शुरू हुआ था जब कंगना ने मुंबई की पीओके से तुलना कर दी थी। एक्ट्रेस अपने इस बयान के चलते मुंबईकरों के निशाने पर आ गई थी। बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने भी उनके बयान की आलोचना की थी। इसके बाद से कंगना रनौत और संजय राउत के बीच जुबानी जंग जारी है। देखने वाली बात यह होगी कि मुंबई की सरकार क्या कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।